नमस्कार दोस्तों, अष्टविनायक एकेडमी के नए अध्याय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पाइथागोरस प्रमेय में प्रश्न संग्रह 2.1 पूरा हल करेंगे। तो आपको ये चैनल कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपके अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आगे जाके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संग्रह 2.1। दोस्तों, आपके प्रश्न संख्या 2.1 का पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए त्रिकों में से पाइथागोरस के त्रिक पहचानें। अब पाइथागोरस के त्रिक होता क्या है? पाइथागोरस का त्रिक मैंने पिछले कक्षा में पढ़ाया है। मेरा पिछला वीडियो जिसने नहीं देखा है वो जरूर जाके देखिए कि मैंने उसमें पढ़ाया है कि पाइथागोरस के त्रिक में क्या होता है कि बड़ी संख्या का जो वर्ग होता है वो छोटी संख्या के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मैं एक बार और दोहराता हूं कि बड़ी संख्या का जो वर्ग होता है वो छोटी संख्या के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी इसमें 3 और 4 और 5 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5। तो 5 का वर्ग क्या हो गया? 25। और मैंने क्या बोला? दोनों छोटी संख्या के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो छोटी संख्या कौन सी है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसको हम लोग लिख देंगे कथन 1। ठीक है, तो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर क्या हुआ? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो ये कितना हो गया? 25। तो 1 और 2 बराबर है, इसीलिए पाइथागोरस का त्रिक है। हाँ है, तो इसीलिए इसको राइट लिख देंगे। इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी हल करेंगे। देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4, 9, 12 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12। 12 का वर्ग लिख दीजिए। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। तो मैंने क्या बोला? सबसे बड़ी संख्या का वर्ग दोनों छोटी संख्या के वर्गों के योगफल के बराबर। तो 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 चौका 16। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो 6 1 7 8 1 9। तो 97 और 144 इक्वल है? नहीं है। तो मतलब ये पाइथागोरस का ट्रिक है? नहीं है। इसी तरीके से इसे देखते हैं 5, 12 और 13। 5, 12, 13 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 13। 13 का वर्ग क्या होता है? देख लेते हैं क्या है। 169 13 का वर्ग होता है। ठीक है, और 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग। ठीक है, बड़ी संख्या का वर्ग दोनों छोटी संख्या के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए। कथन नंबर 1 डाल दीजिए यहाँ पे 1 और 2 लिख के। ठीक है, 5 बचे 25। 12 का वर्ग कितना अभी निकाले थे? 144। तो कितना आ गया? 169। तो 1 इज इक्वल टू 2। इसीलिए पाइथागोरस का ट्रिक है? हाँ है, ये पाइथागोरस का ट्रिक है। और दोस्तों ये देखते हैं, इसमें 24, 70 और 74, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 74। 74 का वर्ग निकालिए। 74 का वर्ग निकालिए, यहाँ पे निकाल लीजिए। 74 गुणे 74 क्या हो जाएगा? 4 चौका 16, 6 80 लगा 1, 4 7 28 1 29, 7 चौका 28 की 8 80 लगा 2, 7 7 49 2 51, 6 9 8 17 7 80 लगा 1 2 1 3 1 4 5 4 7 6। ठीक है, और मैंने क्या पढ़ाया था कि दोनों छोटी संख्या के वर्गों के योगफल बराबर होना चाहिए। तो 24 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पे निकाल लीजिए। 24 इंटू 24, 4 चौका 16 के 6 80 लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, और 24 दूना 48। तो 6 9 8 17 के साथ 80 लगा 576। और 70 का वर्ग क्या होगा? 4900। अब जोड़ दीजिए। 6 0 7 7 9 5 14 के 4 80 लगा 1 5 4 7 6। तो ये और ये बराबर है, इसीलिए ये पाइथागोरस का ट्रिक है। हाँ है, ये पाइथागोरस का ट्रिक है। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं। 27 का वर्ग। 27 का वर्ग कितना होता है? निकाल लेंगे यहाँ पे। 27 इंटू 27, 7 7 49 की 9 80 लगा 2, 7 दूनी 14 2 16, 27 गुना 54 9, 6 4 10 की 0 80 लगाए 5 1 6 7 709। ठीक है, अब दोनों का वर्गों का योगफल के बराबर। तो 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर अभी अभी हम लोग ने निकाला है
576, कितना आ गया 676, 676। तो ये हमारा देखिए सात, ये इसका वर्ग का योगफल और ये बराबर है नहीं है, तो इसलिए हमारा पाइथागोरस त्रिक नहीं है। 11, 60 और 61, ठीक है। तो बड़ी संख्या का वर्ग निकाल लीजिए 61, 61 का वर्ग क्या होगा 61 इंटू 61, 61 आ गया, 6 कम 6 6 का 36, 1 6 6 12 की तो 80 लगा 1, 3721। और दोनों छोटी संख्या का वर्गों का योगफल ले लीजिए, 11 का वर्ग धन 60 का वर्ग। 11 का वर्ग कितना होता है 121, 60 का वर्ग कितना है 3600, कितना आ गया दोनों जोड़ेंगे तो 3721। तो ये और ये बराबर है, इसीलिए इसे हम लोग पाइथागोरस का त्रिक कहते हैं। त्रिक को इंग्लिश में ट्रिपलेट कहा जाता है, ठीक है। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, जिसको लिखना है देख लीजिए। आइए दोस्तों, हम आपके प्रश्न संग्रह में दिए हुए दूसरे और तीसरे सवाल को हल करेंगे। तो दूसरे सवाल में क्या दिया है कि त्रिभुज MNP है, इसमें कोण n क्या है 90 डिग्री है, और ये NP दत्त क्या है आपका कि कोण MNP बराबर 90 डिग्री है, और रेख NQ लंब रेख MP है, ठीक है। और आपके MQ का मान 9 दिया है, QP का 4 दिया है, और NQ का पूछना है। तो अपने को हमें निकालना क्या है NP का मान निकालना है। तो NP का कैसे निकालेंगे मान, NP स्क्वायर बराबर, देखो हमने पढ़ा था कि ज्यामितीय माध्य का प्रमेय क्या होता है कि ये जो लंब भुजा है उसका स्क्वायर बराबर NQ का मान निकालना है। ज्यामितीय माध्य NQ का स्क्वायर बराबर MQ इंटू QP, MQ इंटू QP। यहां पे लिख दीजिए समकोण त्रिभुज के ज्यामितीय माध्य का प्रमेय, ठीक है, लिख दिया। हाँ, इसमें NQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, MQ का वैल्यू कितना है 9, QP का वैल्यू कितना है 4, NQ स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, NQ क्या हो जाएगा आपका रूट ऑफ 36। तो 36 किसका स्क्वायर रूट क्या होता है 6, तो ये आ गया NQ का मान कितना हो गया 6। इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है PM लंब QR, और हमें इसका QM का मान है 8, MR का नहीं दिया हुआ है, और QR ज्ञात करना है। तो इसी तरीके से अगर हमको QR पहले ज्ञात करना है तो QR ज्ञात करना है, QR क्या है QM प्लस MR, इधर दिखा दीजिए Q डैश M डैश R। तो हमारे पास QM है, अगर हम कहीं से MR का निकाल देते हैं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, ठीक है। कारण यही लिख दीजिए, समकोण त्रिभुज के ज्यामितीय माध्य का प्रमेय, इधर लिख दीजिए, ठीक है। PM कितना है 10, 10 का स्क्वायर इक्वल टू QM कितना है 8 इंटू MR कितना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 8 इंटू MR, ठीक है। तो MR कितना आ जाएगा 100 बटा 8, काट दीजिए, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 2 बचा 20, 8 दूनी 16, 12.5। QR क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था QM प्लस MR। QM कितना है आपका 8, MR कितना है 12.5, तो QM कितना हो जाएगा 20.5। आइए दोस्तों, हम आपके किताब में दिए हुए चौथे और पांचवें प्रश्न को हल करेंगे। चौथे प्रश्न में दिया गया है कि त्रिभुज PSR में कोण P 30 डिग्री है, कोण S 90 डिग्री है, तो और ये 6 सेंटीमीटर है। तो इसका और इसका ज्ञात कर लीजिए। तो सबसे पहले त्रिभुज PSR में लिखेंगे, तीनों कोणों का माप कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण P
प्लस कोण एस प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री। इसका रीजन दे दीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपने लिख दिया। ठीक है, कोण P की वैल्यू कितनी है 30, कोण S कितना है, कोण S का वैल्यू कितना है 90 सॉरी, कोण R हम लोगों को ज्ञात करना है 180। तो कोण R कितना हो जाएगा 180 माइनस 30 और 90 कितना होता है 120। तो 120 इधर से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कोण R कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो कोण R हमने कितना निकाल दिया, हमने कोण R का वैल्यू अब निकाल दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो अभी एक त्रिभुज हमारा कैसा हो गया 30 60 90 का त्रिभुज हो गया। तो हम लोग त्रिभुज 30 60 90 के त्रिभुज में क्या पढ़े थे कि 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है। तो 30 अंश के सामने की भुजा कौन सी है, ये वाली। तो एस आर बराबर कर्ण की आधी, हाफ ऑफ पी आर। एस आर का वैल्यू इधर आप रीजन लिख दीजिए, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 त्रिभुज का गुणज। ठीक है, तो एस आर की वैल्यू हमें पता है 6 बराबर 1/2 पी आर। 2 इस तरफ जाएगा तो 6 दूनी 6 इंटू 2 इज इक्वल टू पी आर। कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू पी आर। तो ये पी आर की वैल्यू कितनी हो गई 12। हम इसको लिख सकते हैं 12। ठीक है, अब दूसरा हल करेंगे हम लोग कि 60 अंश के समूह की भुजा कर्ण की करनी में 3/2 गुना होती है। 60 अंश की समूह भुजा कौन सी है, ये। तो ये कितना हो गया पी एस इज इक्वल टू √3/2 ऑफ 12। इधर भी सेम यही वाला लिख दीजिए कारण। ठीक है, तो पी एस इज इक्वल टू √3/2 ऑफ 12। तो कितना हो जाएगा 2 6 12, तो 6 इंटू √3। देखते हैं आपका पांचवा प्रश्न हमारा कैसा है। देखिए इसमें क्या दिया है, ए बी सी में कोण बी कितना है हमारा 90 डिग्री है और ये कड़ी में 8 डिग्री है। तो अगर कोण ए प्लस, अगर हम लोग लिखते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। हाँ, तो अब देखिए ए बी और बी सी बराबर है, तो दो इसके दोनों कोण ए और कोण सी बराबर होंगे। ठीक है, तो कोण ए और कोण सी बराबर होंगे और कोण बी कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस कोण ए प्लस कोण सी की जगह कोण ए बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है ये, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं। तो 2 कोण ए कितना हो जाएगा 180 माइनस 90। 2 कोण ए कितना हो जाएगा 90 और कोण ए कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो गया 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। ये आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए आपके किताब में ऐसे खाने दिए हुए हैं, तो ए बी बराबर बी सी बराबर क्या, दोनों बराबर है। ये हमारा दत्त है तो हमें खाने भरना है, दत्त हो गया। तो अगर ये त्रिकोण बी ए सी बराबर कोण बी सी ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज की दोनों भुजाएं क्या है बराबर है। अब देखिए ए बी, अगर ये 45 है और ये 90 है, तो ये त्रिभुज कैसा हो जाता है, ये हमारा त्रिभुज 45 90 त्रिभुज हो जाता है। और 45 90 त्रिभुज का गुणधर्म क्या कहता है कि ये जो दो भुजाएं हैं ये कर्ण की करनी में 1 करनी में 2 गुना होती है। तो 1 करनी में 2 ऑफ ए सी। तो 1 करनी में 2, ए सी का वैल्यू कितना है करनी में 8। अब देखिए, अब करनी में 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, करनी में 4 इंटू 2, ये 4 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 करनी में 2। आपकी किताब में वैसे ही लिखा है 2 करनी में 2 और इधर 1 करनी में 2, एक करनी में 2 अगर कट गया तो आपका कितना आ गया 2।
तो ए बी और बी सी की लंबाई आपकी कितनी होगी 2। सिंपल है, जिसको देखना है देख लीजिए, लिखना है लिख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डाउट हो तो मुझे जरूर बताइए, और अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे तक भी इसका फायदा जरूर पहुंचाइए। मैं आने वाले दिनों में ऐसे ही अलग अलग वीडियो लाते रहूंगा। और अगर आपको इसको किसी को सब्सक्राइब करना है तो जरूर सब्सक्राइब करने का सुझाव दीजिए। धन्यवाद।